नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव आलमपुर निवासी हरिओम सिंह और दीपक कुमार बाइक अनियंत्रित होकर अफजलगढ़ शेरकोट राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर गांव मान नगर के पास सड़क पर गिर गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए हैं। घायलों को सीएससी अफजलगढ़ में भर्ती कराया गया है, जहां से गंभीर हालत में देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। 3:30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अफजलगढ़ पर 2 घायल अवस्था में व्यक्ति 108 एम्बुलेंस द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर लाए गए, जिनका एक्सीडेंट ग्राम माननगर के आसपास हुआ है। इनमें से एक भज्जावाला निवासी है और दूसरा आलमपुर गांव के निवासी है। दोनों को सर में चोटें हैं, उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके हायर सेंटर बिजनौर के लिए रेफर कर दिया गया है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। आजेटा के जलेसर में बड़े मियाँ की दरगाह पर शनिवार को होने वाली मियाँ जात पर कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से बंदिशें लगाने का आदेश दिया गया था। जात बंदी आदेश के मद्देनजर दरगाह के पास एक मुख्य चौराहों पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस फोर्स तैनात की गई थी, जो इसके बावजूद भी जायरीनों की काफी भीड़ देखी गई। बड़े मियाँ की श्रद्धा के सामने प्रशासन बेबस नजर आया, जहां मियाँ के प्रति श्रद्धा की हद तो तब हो गई जब कुछ श्रद्धालु जायरीनों द्वारा कासिम अली के चौराहे पर एक घर के बाहर बने शौचालय यानी कि गटर की ही पूजा करने लगे। अगर इसी तरह से आम जनमानस कोरोना महामारी के प्रति लापरवाह रहा तो आने वाली तीसरी लहर में स्थिति बहुत ही भयावह होगी। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद थाना दक्षिण क्षेत्र बोहरान गली के पास तिलक भवन गली में न्यू अमर बालाजी बैंगल स्टोर में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। बताया गया कि उक्त चूड़ी की दुकान आनंद नाम के व्यक्ति की है, जहां मौके पर दमकल की करीब 3 गाड़ियां पहुंच गई, जिसके बाद आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। फिलहाल अभी नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है, फिर भी लाखों के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। दादा आपका? अजय कुमार गुप्ता। अजय जी, ये आग लगी है, कहाँ लगी है और कैसे लगी है ये आग? ऐसा है, मेरा भतीजा है आनंद, उसी पीछे की तरफ तिलकवन गली में मेरा मार्केट है, तो पीछे तिलकवन गली में उसकी दुकान है, उसी में और सब मार्केट एक है। 4 दुकान उधर है, 4 दुकान उधर, उधर ही आग लगी है। किस चीज़ की दुकान है? और कांच की चूड़ियों की दुकान है, समझे? तो लगभग कितने बजे ये आग लगी है? ये लगी होगी लगभग 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद। तो क्या ये पता चल पाया आग कैसे लगी? ये शॉर्ट सर्किट से बता रहे हैं, लेकिन लोग अब ये समझ में नहीं आया कैसे लगी। हम तो घर से भाग के आए अभी। सूचना कैसे मिली? सूचना एक लड़का यहाँ से आया था, हीटिंग हो रही थी बहुत तगड़ी शटर की, तो हमारे दुबई जी का लड़का है, उसने बताई थी। उसने फौरन, वो स्वाद नगर रहते हैं तो वो तो जल्दी भाग के आ गए, और हम बगल में रहते हैं, हमें जानकारी नहीं। अब देखो भाई साहब, पानी आ गया तो पूरे नुकसान ही नुकसान है। चूड़ी का तो जी, आग लगने क्या कारण हो, कहाँ पर आग लगी है? ये न्यू अमर कॉलोनी बोहरान वाली गली है, यहाँ एक चूड़ी का गोदाम था, वहाँ आग लगने की सूचना मिली थी। यहाँ घटनास्थल पर फायर उसकी 3 गाड़ियाँ मौके पर पहुँची, जो कि आग को काबू पाया जा रहा है। सर, लगभग ये पता चल पाया किस तरीके से ये आग लगी है और क्या पूरा मामला? आग लगने का अभी तो कोई शॉर्ट न्यूज़ पता है। ये आग लगने का शॉर्ट सर्किट होता है। नुकसान लगभग कितना हो चुका होगा इस बात? तो आग पूरा बुझने के गाड़ी पता चलेगा कि लगभग कितना नुकसान। ये रात कितने बजे घटना है? लगभग 10:15 बजे के करीब घटना है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अवैध रूप से चल रही प्राइवेट बस एजेंसियों पर लगाम लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की गई, जहां बिना रजिस्ट्रेशन के हमीरपुर मुख्यालय में संचालित हो रही कई नामी बस कंपनियों के एजेंसियों पर डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी के निर्देशानुसार छापेमारी की गई, जिससे इन बस संचालकों में हड़कंप का माहौल बना रहा। मामला हमीरपुर जिले के सदर बस स्टैंड का है, जहाँ प्राइवेट अवैध बस संचालकों की वजह से अक्सर लगने वाले जाम को देखते हुए प्रशासन ने उचित कदम उठाया है, लेकिन जांच के बाद पाया गया कि यह बस एजेंसियां पूर्णतः फर्जी हैं। इनका ना ही कोई रजिस्ट्रेशन है और ना ही कोई इनके पास परमिट है, लेकिन यह अवैध रूप से बराबर यहां से बस का संचालन कर रहे थे और लाखों रुपए राजस्व को चूना भी लगा रहे थे, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश में सदर एसडीएम आरटीओ आरएसएम द्वारा टीम गठित करते हुए 15 से अधिक बसों का चालान किया गया और 3 से अधिक बसों को सीज किया गया। ट्रेवल वाले यहाँ इलीगल रूप से लगा रखे हैं, इसको डीएम साहब निर्देश दिए कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए और ये 1 किलोमीटर बस अड्डे के आसपास न रखें। सर इनलीगल सर कौन से रोडवेज इनलीगल चलती है यहाँ पे? कौन सा ट्रैवल? रोडवेज नहीं, ये ट्रैवल जो भी यहाँ रखे हुए हैं, इनमें किसी का तो सेल टैक्स में एक आध का रजिस्ट्रेशन है, बाकी किसी की नहीं है। न सेल टैक्स में है, न टूरिस्ट डिपार्टमेंट में है।
पर्यटन मंत्रालय में इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो लगभग सर कितनी गाड़ियों का चालान वगैरह किया कि कुछ ऐसा कुछ चालान वगैरह तो हम लोग रोज़ ही कर रहे हैं, है ना। 10-12-15 हम लोग बंद कर चुके हैं इधर हफ्ते भर में, और ये चालू विक्रम, लेकिन ये हटाने को कहा गया, डीएम साहब ने दे दिए, ये हटा दिया जाए। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के मैगलगंज कोतवाली के अंतर्गत औरंगाबाद कस्बे में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने ईदगाह की साफ सफाई की। ज्ञात हो कि ईदगाह में बरसात की वजह से घास और झाड़ियां उग आती हैं, जिसकी वजह से ईदगाह में आने वाले नमाजियों को नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी के जिलाध्यक्ष रियाज सिद्दीकी की अगुवाई में ईदगाह की साफ सफाई की। इस साफ सफाई में स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया है तथा उनके जलपान की व्यवस्था कराई है। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से लखीमपुर खीरी की जो मैगलगंज कस्बे की यूनिट है, उसने औरंगाबाद कस्बे में जाकर ईदगाह की साफ़ सफाई की, ताकि ईद की नमाज़ पढ़ने में नमाजियों को और आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसका दिशा निर्देश हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब मोहम्मद शाहबान करीमी साहब ने किया था कि जहाँ भी पार्टी वर्कर मौजूद हैं पूरे राज्य में, उन जगहों पर आसपास के ईदगाह को साफ़ सफाई की जाए और आने वाली ईद में शांति और सद्भाव के साथ ईद को मनाया जाए, ताकि किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ ना हो। ये काम जो है 22 राज्यों में जहाँ भी पार्टी मौजूद है हर जगह हो रहा है और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से होता रहेगा। आज औरंगाबाद में ईदगाह की सफाई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उन्होंने की, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके के जो पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे ईदगाह हों, चाहे हमारे अस्पताल हों, तमाम और ऐसी हमारे जगहें हैं जहाँ पे सीधे पब्लिक का रास्ता रहता है, वहाँ पे हमारे जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों ने जो ये काम किया है, सफाई इस टाइप की जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ इससे हमारे उन लोगों को जो इन ईदगाह में जो नमाज़ पढ़ने हमारे आएंगे नमाजी हज़रात, उनको भी बहुत सुकून मिलेगा कि साफ सुथरा उनको ईदगाह मिल रहा है। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो ये काम कर रही है, उनके लीडर्स को जिन्होंने ये जिम्मा उठाया है इस टाइप के अच्छे नए काम करने का, मेरी उनको भी दिली मुबारकबाद, उनका दिली शुक्रिया। इसी तरीके के वो काम करते रहें। मैं समझता हूँ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बहुत ही बुलंदियों पर पहुँचेगी, क्योंकि एक जन सेवा की भावना अगर जब जिस पार्टी में होती है, लोगों के प्रति हमदर्दी रहती है, वो पार्टी बहुत जल्दी उभरती है। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो हमारे यहाँ औरंगाबाद में आज ईदगाह में जो भी सफाई जमा किया, मैगलगंज में किया है, मैं सभी का खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बात के साथ कि वो पार्टी बुलंदियों पर पहुँचे और जो उनके इरादे हैं वो काम में बदलें, जो सोचें वो काम में बदलें। मैं सभी लीडर्स को, सभी उनके वॉलंटियर्स को, सभी वर्कर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।